नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि अभी आपका जो है एचएसएससी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसका जो है लास्ट टाइम हमारे पास बचा है, यानी एक वीक का टाइम बचा है। जो आपका एचएसएससी मेल का जो एग्ज़ाम है उसमें एक वीक का है, लेकिन फीमेल के एग्जाम में अभी आपके पास एक मंथ का टाइम है। लेकिन वीडियो जो है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट टाइम में हमें क्या चीज़ पढ़नी है, आईपीसी की धाराएं जो है वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो कितने पूछे जाएंगे, सारे डाउट जो है वो आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, एक सेकेंड, ये देखिए आपका एग्जाम जो होगा वो कब 7 और 8 को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल 4 शिफ्ट में आपका इसमें कितना टाइम बचा है, तो 7 दिन का जो है यानी एक वीक का हमारे पास टाइम बचा है। और फीमेल में जो है लगभग 1 मंथ का टाइम है, लेकिन 1 मंथ आते हुए टाइम नहीं लगेगा, अभी आ जाएगा। तो इसीलिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, एग्जाम आपका कितने का, 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहेगा। 20 मार्क्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके 0.8 का जो है आपका एक क्वेश्चन रहेगा 0.8 का, तो टोटल आपके कितने हो गए 80 मार्क्स। और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी में जैसे हमेशा पेपर होता है एचएसएससी के द्वारा, दोनों लैंग्वेज में आपका जो है पेपर रहेगा, बाईलैंग्वेज पेपर रहेगा। अब देखिए, अब जो आपका अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मेन चीज़ क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम जो है वो किस पैटर्न पे होगा। तो अभी एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा जो बयान दिया गया था कि आपका जो पुराने पेपर जो है एचएसएससी के, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इस बार का एचएसएससी कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी जो नया पैटर्न जो है उस कुछ भी नया पैटर्न नहीं आएगा। जो आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो बताए गए थे 30 से 35, वो सिर्फ आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट में आएंगे। जैसे अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो 15/2019 को जो एग्जाम हुए थे, इसमें क्या है आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो आपका एचएसएससी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, इसके लिए जो है चेयरमैन के द्वारा साफ बोल दिया गया कि आपका जो है सिर्फ पुराने पैटर्न के हिसाब से जो है आपका पेपर आएगा। और जो सब्जेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो 30 से 35 क्वेश्चन जो बताए गए थे वो आपके टेक्निकल एग्जाम में जो है वो आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका जो है ये डाउट क्लियर हो गया कि जो आपका पेपर जो है वो किसके हिसाब से होगा, पुराने पैटर्न के हिसाब से होगा। तो अब हम पुराना पैटर्न देखते हैं कि पिछली बार जो एचएसएससी का जो कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और कुल कितने मार्क्स की जो है वो चीज़ें पूछी गई थी। तो सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, हरियाणा जीके रहेगा। हरियाणा जीके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अभी इन 7 दिन में जो है कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप स्किप करनी है, क्या चीज़ें आप रख सकते हैं और आपका जो है वे क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही आपका जो सब्जेक्ट है जो आपका क्या है सिलेक्शन करवाता है, सिलेक्शन रुकवाता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हरियाणा जीके में अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो 21 से 23 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इन 21 से 23 क्वेश्चन में अगर आपके यहाँ से 15 के आसपास अगर नंबर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि हरियाणा जीके में जो है लगभग बच्चे जो है अपना स्कोर कर जाते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से 20+ जो है अपना मार्क्स आराम से रखने हैं, या आप 19+ जो है 19+ मार्क्स यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ 21 से 23 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से करना है। और इसके लिए मेन चीज़ क्या है अभी, तो सबसे पहले आपको, अगर आपने कोई सी भी बुक पढ़ रखी है, दूसरी बुक आपको नहीं उठानी इन 7 दिन में। अगर आपको कोई फ्रेंड मिल जाएगा, आप उसके पास देखोगे कि इसके पास तो नई बुक है, तो मैं ये वाली बुक पढ़ता हूँ, तो ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। आपके पास चाहे कोई भी बुक है, उस बुक को पढ़िए जिसमें एरर ना हो, यानी अगर एरर भी है तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन नई बुक आपको नहीं उठानी। जो आपके पास बुक है उसको ही इन 7 दिन में आप 1 से 2 बार रिपीट मार दें, रिवाइज मार दें। या आपने बुक पढ़ रखी है अच्छे से, आपने अपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने नोट्स को 3 से 4 बार रिपीट में कर लें। यानी कि अब आपको पहली बात तो ये नई बुक नहीं उठानी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है हरियाणा जीके के लिए, आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर कौन से, जो कि आपके अभी पूछे गए हैं 2021 में, 2020 में, 2019 में। ये 3 साल में जितने भी आपके पेपर हुए वो आप कवर कर दें, जितने आपसे हो सकते हैं। और मैं जितनी भी बार प्रीवियस ईयर पेपर का जिक्र करूंगा तो आपको ध्यान रखना है 2021-20 के तो मस्ट है, उसके बाद टाइम हो तो 2019 के भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी फीमेल का एग्जाम जो है उसमें काफ़ी टाइम है, तो आप उसके लिए 2019 के भी जो है पेपर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हरियाणा जीके जो है वो हो चुकी है, और ये कितने की 21 से 23 मार्क्स की है। और अभी जो है 15/2019 को जो एग्जाम हुए हैं, इनका जब मैंने आपको सोल्यूशन करवाया, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। और इसमें क्या है, 15/2019 में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एचएसएससी के द्वारा रिपीट में आए हैं। यानी आपके जो कांस्टेबल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल भी स्टेटमेंट चेंज नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, एक तो ये 15/2019 के 11 शिफ्ट
शिफ्ट जो है इनका मैंने कंप्लीट एनालिसिस करवाया है 11 शिफ्ट में। हर शिफ्ट में आपकी जो है अप्रोक्सीमेट 22 क्वेश्चन जो पूछे गए हर शिफ्ट में। तो टोटल मैंने आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और इसके साथ जो और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने साथ में डिस्कस किए हैं। तो जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और ये आपके हो गए हरियाणा जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन। दूसरी बात आपकी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और ये 2-3 क्वेश्चन आपके पास अगर कोई बुक होगी उसमें से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा सकते हैं, या जो है मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं से भी किसी भी सर की कोई भी अच्छी अगर PDF मेरे को मिली तो मैं आपको PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी बच्चे के पास है और वो शेयर करना चाहता है तो वो शेयर कर सकता है, टेलीग्राम चैनल पर उसको जो है शेयर कर सकता है। तो ये थी आपकी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और पीछे के पेपर में जो पूछे जा चुके हैं वो चीज़ें आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका पेपर आपको सोल्व करने हैं 2021 और 20 के तो करने ही करने हैं, लेकिन सबसे पहले फोकस आपको किस पे रखना है, जो आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो पेपर हुए थे, जैसे कांस्टेबल के या आपके SI के पेपर जो हुए थे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो हमारी हो चुकी है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको करने हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बारे में HSSC ने साफ बोला है कि आपके कितने 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। HSSC के द्वारा बोला गया कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 10 क्वेश्चन जो है आपको कौन से करने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने अभी तक जावा या पाइथन जो है उसको देखा भी नहीं है वो इस चीज़ को ना देखें, इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, वो जाएं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन पे। और अगर लूसेंट की बुक पढ़ रखी है तो आप लूसेंट की बुक को रिवाइज कर सकते हैं। अगर लूसेंट की बुक नहीं पढ़ रखी तो आप क्या करोगे, तो आप सिर्फ जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको 15/2019 के जो 11 शिफ्ट का आपको सोल्यूशन करवाया था, और यहाँ पे हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 5 के हिसाब से अगर आप 11 शिफ्ट लगाओगे तो 55 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे। और इन 55 क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और इन्हीं 11 शिफ्ट में भी घुमा घुमा के पूछे जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखी है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखी, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप जो है अभी लूसेंट की बुक लेके बैठ जाएं या आप अरिहंत की बुक लेके बैठ जाएं और उसको कंप्लीट सोल्व करें, या आप जावा पाइथन लैंग्वेज जो है वो चीज़ें पढ़ें। वो चीज़ें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में आप क्या करोगे, आप अदर सब्जेक्ट जो है जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वहाँ से भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, और जो आपके और दूसरी चीज़, और जो आपके पुलिस के पेपर में जो है कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आए थे आपके कंप्यूटर के, वो आपको नहीं पढ़ने, यानी पढ़ने तो है, यानी उसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन देखने हैं और उसके आंसर देखने हैं। आंसर इसीलिए क्योंकि जो HSSC के द्वारा अभी जो है डिट्टो रिपीट में क्वेश्चन मारे गए थे, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं थी, ऑप्शन अगर A है तो A ही ऑप्शन उसमें दोबारा आया था। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो है मुझे पता है कुछ एक क्वेश्चन तो लैंग्वेज के आए थे पुलिस के पेपर में, तो आपको वो लैंग्वेज के क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने हैं, उसके आंसर देखने हैं, बस बात खत्म, उसको वहीं पर छोड़ दें, ज़्यादा डीप में उस चीज़ को नहीं पढ़ना। कंप्यूटर हमारी हो चुकी है, 10 नंबर की आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जो है आपके 15/2019 में कितनी पूछे गई, तो 4 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा थे। लेकिन हिंदी के पिछली बार के अगर क्वेश्चन हम देखें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कांस्टेबल के एग्जाम में, तो ये आपके 7 भी हो सकते हैं, यानी 6 से 7 जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो है हरियाणा जो आपका हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी के लिए आप अभी जो है साहित्य नहीं उठाओगे। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि सर साहित्य की बुक जो है वो सेंड कीजिए, साहित्य के जो आपके नोट्स है वो सेंड कीजिए, हमें तैयारी करनी है। तो अब लास्ट टाइम में जो है आप उस चीज़ के बारे में भूल जाएं कि आपको साहित्य पढ़ने हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेल कांस्टेबल के एग्जाम की। फीमेल वाले जो है अगर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो उठा सकते हैं ये चीज़ें। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिंपल पेपर भी आ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ये चीज़ें आई, जो आपकी साहित्य के क्वेश्चन जो पूछे जाएं, और अगर आएंगे तो सभी बच्चों के लिए इक्वल है, कुछ ही बच्चे जो है जिन्होंने ये चीज़ें तैयार कर रखी है। तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर पे जा सकते हैं, कोई भी बुक नहीं उठानी अभी। और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट के लिए जो आप लगा सकते हैं, देखिए हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको परीक्षा ऐप पे जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आपको वहाँ पे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ परीक्षा ऐप का, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 300 रुपये में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, लेकिन अगर वहाँ पे आप आवर्स 50 कोड लगाओगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको लगभग 149 में जो है ये टेस्ट सीरीज पड़ेगी, और 149 में आपको कितने 15 टेस्ट मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है। और काफ़ी सारे बच्चों ने परचेज किया, उन्होंने मैसेज किया था कि हाँ काफ़ी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज यहाँ पे है। तो ये 15
टेस्ट सीरीज अगर आप यहाँ पे लोगे, आपके पास टाइम कितना है 7 दिन का, 7 दिन में 15, यानी हर रोज अगर आप 2 टेस्ट करोगे तो आपकी तैयारी में जो आप फ़र्क देखोगे वो आप खुद बताओगे कमेंट करके कि हाँ इतना फ़र्क आ गया। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ करने का आपको बेनिफिट क्या है कि एक तो आपका जो है फ्लो बनता है एग्जाम के वे से, यानी एग्जाम हॉल में जो आपका तो थोड़ा सा माहौल होता है उसी तरह का आपका माहौल बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप एक साथ जो है कंप्लीट सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट मॉक टेस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मॉक टेस्ट लीजिए। और ये 15 टेस्ट जो है, ये 15 टेस्ट आप 7 दिन में हर रोज़ 2 टेस्ट करोगे तो आपकी तैयारी में जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है बूस्ट मिलेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अवर्स 50 कोड लगाओगे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और सीईटी के लिए भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये थी आपकी मॉक टेस्ट की बात। तो आप जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और उसके बाद हमारा हिंदी और इंग्लिश हो चुकी है। हिंदी और इंग्लिश के बाद जो है नेक्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, तो आपकी नेशनल जीके जो है वो रहेगी, नेशनल जीके। तो अब नेशनल जीके में जो आपको क्या करना है, नेशनल जीके में आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री आता है आपका, पॉलिटी आता है, उसके बाद ज्योग्राफी आता है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आता है। तो ये सारे आपके नेशनल जीके में आते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके भी पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। अब आप लगाएं मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों के दोनों चीज़ लगाएं, मॉक टेस्ट भी लगाएं और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएं। तो दोनों के दोनों लगाने का आपके पास बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास एक तो आपका एग्जाम के हिसाब से आपका फ्लो बनेगा, पेपर भी अच्छे से हो जाएगा कि हाँ 90 मिनट का टाइम है और 90 क्वेश्चन हमें करने हैं तो वो भी आसानी से हो जाएंगे। दूसरा आपको क्या है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाएंगे यहाँ पे। और मेन बात यहाँ पे क्या रहेगी कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्या है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो भी आपके डाउट यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक लूसेंट नहीं पढ़ी वो बिल्कुल भी लूसेंट के हाथ भी ना लगाएं। और जिन्होंने पढ़ रखी है वो जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। और मेन अगर पढ़ना है तो देखिए पॉलिटी में जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो आपके जो आर्टिकल होते हैं या आपके कोई संविधान संशोधन हुए तो वो चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके जो पीछे का जो आपका एग्जाम है कांस्टेबल का, उसमें आपके जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पुलिस से रिलेटेड, जिसमें क्या है कि ये पूछा गया था कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किसको अंदर कर सकता है जेल में, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके सामने कांस्टेबल का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे साथ में, तब जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पुलिस के रेलेवेंट क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से। जैसे इसकी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, आज शाम तक ही आपको मिल जाएगी कि आपका जो है पुलिस ने नया जो है आपका नया नंबर कौन सा जारी किया, इमरजेंसी नंबर तो 112 नंबर जो जारी किया है। इस तरह के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो आपको कवर करने हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। रेलेवेंट सब्जेक्ट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नेशनल जीके के बाद जो है आपका कौन सा रहेगा, रीजनिंग। तो रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 7 से 8 क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं कटने देना। अगर यहाँ पे नंबर कटेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो 7 से 8 क्वेश्चन जो आएंगे और इसके लिए जो है कोई भी बुक ना उठाएं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं और मॉक टेस्ट लगाएं, बस बात खत्म। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो है आपके रीजनिंग में 7 से 8 के आपके यहाँ पे टोटल यानी एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये गारंटी है अगर आप पीछे के पेपर जो है वो लगा लोगे। उसके बाद आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो चीज़ें इसको पढ़ सकते हैं। और जो जिन बच्चों का फीमेल का जो एग्जाम है वो क्या करें, पीछे अक्टूबर से लेके अभी जून या जुलाई तक के जो है करंट अफेयर कर सकते हैं, अक्टूबर 2020 से लेके। तो ये जो है करंट अफेयर आपको लगभग पीछे के 7-8 महीने के करंट अफेयर जो है वो करने हैं फीमेल के लिए। और मेल के लिए आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएंगे। ग्राम सचिव के एग्जाम में शायद आपका नेशनल का एक करंट अफेयर आया था, कुछ एक पेपर में, कुछ एक में तो एक भी नहीं आया। तो वो चीज़ें उन चीज़ों पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अभी लास्ट के टाइम में जो चीज़ें एग्जाम में आ सकती है और नहीं भी आ सकती, दोनों चीज़ें डाउट है, तो आप करंट अफेयर में अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो उससे अच्छा है कि आप नेशनल जीके या हरियाणा जीके या कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो आपकी स्पेसिफाई है कि हाँ वो चीज़ें इतनी आएगी। तो यहाँ से हमारी रीजनिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद रीजनिंग के बाद आपका कौन सा बचा, तो मैथ बचा। एक सेकेंड यहाँ पे ही करते हैं। देखिए रीजनिंग के बाद आपका कौन सा बचा, तो आपका मैथ है। तो मैथ के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने एनसीईआरटी मैथ नहीं छेड़ा है, एनसीईआरटी का जो मैथ है जिसमें आपका क्या है इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, आपका बाइनोमियल थ्योरम, आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स टाइप के, तो वो चीज़ें क्या है बिल्कुल आसान। जैसे मैट्रिक्स का टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप एक दिन में कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े। और अभी जो मेल का जो एग्जाम है वो तो बिल्कुल भी ना छेड़े इस चीज़ को। और फीमेल वाले भी मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर आपको एनसीईआरटी मैथ की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तभी आप इसको उठाएं, वरना एक महीने में जो है काफ़ी
ज़्यादा आपका जो टाइम वेस्ट होएगा इस चीज़ में, तो आप क्या करें। और एनसीईआरटी मैथ का क्यों बोल रहा हूँ ना करने का, क्योंकि कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये चीज़ें पूछी जाए, कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, टाइम एंड वर्क परसेंटेज के क्वेश्चन, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। अगर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना आए तो आपने काफ़ी सारा टाइम जो है इस पर वेस्ट कर दिया, और आपके जो है और सब्जेक्ट आपके वहाँ पे रह जाते हैं। अगर और सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी है तब आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, इसके लिए एनसीईआरटी के अगर आपको करने हैं क्वेश्चन तो सिर्फ आप करें प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें से जो क्वेश्चन आए गए हैं वो आप देख सकते हैं, और बाकी ज़्यादा डीप इसको ना पढ़ें। और जिन बच्चों को मैथ में ज़्यादा डाउट है, मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, वो यहाँ पे मैथ को स्किप कर सकते हैं। एक भी मिनट इस पर वेस्ट ना करें मैथ पे, क्योंकि मैथ अगर आपका आएगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सिंपल मैथ पढ़ के जाएंगे, उनको जो एनसीईआरटी अगर वहाँ पे आ गई तो वो जो है वहाँ पे जीरो उनका रह जाएगा। तो ये बात है, अगर मैथ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी इसको पढ़ सकते हैं। और ये मैं अपने हिसाब से इसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, बाकी आपकी राय अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से इसको तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपके 4 से 5। और उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आईपीसी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। देखिए आईपीसी के क्वेश्चन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और मैक्सिमम अगर बात कर लें तो 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीसी की बुक लेके बैठ जाएं, और ला कर रहे हैं बच्चे उनसे आप आईपीसी की बुक धाराएं लेके आएँ और वो बुक पढ़ें। 2-2 4-4 घंटे जो है आप आईपीसी की धाराओं पर दें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपका जिन बच्चों का फीमेल का एग्जाम है उनके लिए तो अच्छी बात है कि अभी मेल का एग्जाम जो होगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी आईपीसी की धाराएं जो है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उनके पास 1 मंथ का टाइम है, तो वो उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिनका मेल कांस्टेबल का एग्जाम है वो क्या करें, अभी आईपीसी की धाराएं कौन सी पढ़नी है, बिल्कुल सिंपल धाराएं आप पढ़ोगे, जैसे कि पिछले पेपर में आपके पास दी हुई थी वो धाराएं पढ़ोगे। उसके अलावा 307 है, 309 है, 302 है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट धाराएं जो है वो पढ़नी है। ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आईपीसी की धाराओं से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं आप ज़्यादा डीप के चक्कर में आपके और सब्जेक्ट रह जाएं। इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आईपीसी की धाराओं के सिंपल क्वेश्चन कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कीजिए। ये सिर्फ मेल कांस्टेबल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा देखिए आपका क्या है, यहाँ पे जब नॉलेज टेस्ट आपका क्लियर होगा तो आपके 7 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। एक सेकेंड, कितने 7 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे इसके लिए। और एडमिट कार्ड जो है आपका कब आएगा वो भी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए 7 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। आपका जो कैटेगरी वाइज आपका जो रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी फिजिकल होगी। और एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है, देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज जो आपका द कैंडिडेट विल बी अपलोड, एडमिट कार्ड कब अपलोड होंगे, तो 31/7 को आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। जब भी अपलोड होंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, और लिंक जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा पैनिक ना होए कि 31 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो मेरा जो है रोल नंबर नहीं आएगा, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का आप सजेस्ट करना चाहते हो, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी राय को जो है आप जो मैसेज करोगे उसको पिन कर दूंगा, ताकि और बच्चे जो वीडियो देखें वो भी उस चीज़ को देख लें, तो क्या पता उनके लिए वो चीज़ अच्छी लगे तो वो चीज़ें उसको फॉलो कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परीक्षा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 15 टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 149 रुपीज़ में, काफ़ी कम प्राइस में अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज है। और लास्ट टाइम में जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें साबित होगी। और फीमेल वाले भी और SI वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और CET के लिए जो है आपको अलग से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और जो जितनी भी मैंने आपको बताया जो एनिमल हस्बेंड्री की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।